इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावत सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन, भाई व भ्रातृवधु, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिश्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिश्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य देव का मंगल में प्रवास शाश्वत सीध 6 सम्मित शिखर स्थित गुणायतन में चल रहा है और आज के संघ का समाधान कार्यक्रम इसी गुणायतन परिसर में आयोजित है। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का, दर्शकों को, श्रोताओं का जो घर बैठे आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान ये कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पार्स चैनल, जिनवानी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको दिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और मेरे साथ बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि संघ का समाधान में अपनी जिज्ञासाएं अंग्रेजी भाषा में या रोमन लिपि में न भेजें। वो वैसे प्रश्न स्वीकृत नहीं किए जाते। हाँ, जो विदेशों में रहते हैं जिनकी भाषा ही अंग्रेजी है उनके लिए अपवाद छूट रहती है। तो आप अपनी जिज्ञासाएं हिंदी भाषा में ही भेजिए, जो आप अंग्रेजी और रोमन वाली स्वीकृत यहाँ नहीं होती हैं। और बंधुओं, और मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन यहाँ चंद प्रभु जिनालय में पूज्य देव की मुखारबिंद से उच्चारित होने वाले शांति मंत्रों के द्वारा शांति धारा कार्यक्रम चलता है। आप स्वास्थ्य लाभ हेतु या अपने किसी मांगलिक आयोजन हेतु शांति धारा कराना चाहते हैं तो गुणायतन कार्य संपर्क करें। और इसके लिए कभी चलिए, अब मैं गुरुदेव प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती माया जैन प्रेमी परिवार कटनी। श्रीमती माया जैन प्रेमी परिवार कटनी आ जाए। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार गुणायतन मंत्री। मुनिदय के चरणों में बार नमोस्तु। कोरोना महामारी है या उपसर्ग? महामारी तो प्राकृतिक कारणों से होती है। कोरोना को कहा जा रहा है कि यह मानव कुचेष्टा का परिणाम है। यदि यह सचमुच में मानवीय कुचेष्टा का परिणाम है तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए विश्व समुदाय को क्या करना चाहिए? बात बहुत अच्छी है। कोरोना महामारी है उपसर्ग। आपने कहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये मानवीय कुचेष्टाओं का परिणाम। जो भी हो, ये एक बहस का मुद्दा है, लेकिन ये मानव द्वारा सृजित कुकृत्य का ही कुफल है, ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं। हालांकि इसे उपसर्ग के रूप में नहीं कहा जा सकता। ये महामारी है। उपसर्ग कुछ व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच होता है, वो अचानक आता है, लेकिन ये महामारी धीरे धीरे अपना फैला रही है और सबको अपने आगोश में ले रही है। हमें इस महामारी के रोकथाम के लिए सतत सचेष्ट रहना चाहिए और आगामी दिनों में इस तरह की महामारियों का सामना करना न पड़े, उसके लिए लोगों में एक जागरूकता लानी चाहिए। प्रकृति के साथ तालमेल
बनाकर जीवन जीने का अभ्यास बनाना चाहिए। अहिंसा मूलक जीवन आदर्श को अपनाने की प्रेरणा लोगों को देना चाहिए। जब तक हम अहिंसा का पूरी तरह से अहिंसा को आत्मसात नहीं करेंगे, उसकी प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, अपनी जीवन शैली को पूर्णतः अहिंसक न बनाएंगे और प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जीने के अभ्यासी नहीं बनेंगे, तब तक हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अहिंसा मूलक जीवन अपनाने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार। और तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जैन शिखर जी। नमोस्तु महाश्री। महाश्री, मेरा प्रश्न है कि जब किसी का जन्म होता है तो 9 महीना पहले से ही सबको मालूम चल जाता है कि नए घर में एक नया सदस्य आने वाला है। लेकिन किसी का मरण होता है, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, तो मरण होता है तो इसका तो भास होता नहीं है, तो इसका पूर्वाभास किस प्रकार कर सकते हैं? देखो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जिस दिन जन्मदिन हुआ ना, उसी दिन तय कर लेना चाहिए कि अब मरण आने वाला है। जन्म के बाद जो जीवन है, जीवन और कुछ नहीं, मरण की ओर बढ़ता हुआ कदम। सूरज उगता है, उसी पल से वो अस्ताचल की ओर गति करने लगता है। हमें उगना याद रहता है, दिन का ढलना हम भूल जाते हैं। हमें जन्म याद रहता है, लोग जन्म के जश्न मनाते हैं, लेकिन उसके दूसरे पहलू को प्राय अनदेखा कर देते हैं। जबकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम मृतस्य जन्म च, कि जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है और मरण करने वाले का जन्म निश्चित है। ये जन्म मरण का चक्र निरंतर चल रहा है। इसलिए जब तक जीवन मिला है, हमें उसे अच्छे तरीके से जीने का अभ्यास करना चाहिए। गुणायतन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री सुभाष जैन शेखर जी। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री नेमी चंद जैन, फरीदाबाद। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अभी ये जो त्रासदी चल रही है, कोविड की त्रासदी, जिससे सभी लोग इतने पीड़ित हैं, ये पिछले 1 साल से सभी लोगों ने, ज्यादातर मध्य वर्गीय परिवार ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के तरह तरह के बहुत से उपाय किए हैं, चाहे वो योग के माध्यम से या आयुर्वेदिक के माध्यम से, अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से, हर तरह के उपाय किए गए हैं और कुछ कुछ उसका लाभ हुआ भी होगा। लेकिन ये सेकेंड वेव में देख रहे हैं कि मध्यम वर्ग के परिवार बहुत ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो दूसरे मजदूर भाई हैं या थोड़ा निम्न वर्ग के लोग हैं, उसमें उसका असर उतना ज़्यादा प्रभु कृपा से अभी नहीं हुआ है। तो इसका कई बार सोचने से लगता है कि शायद ये उनके संतोष और उनके सरल जीवन का परिणाम है। उनके मन में इतनी गुत्थियां नहीं होती शायद, इसीलिए उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है। क्या जी गुरुदेव, बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया। ये महामारी की त्रासदी पूरे विश्व को हिला के रखी है और जो भी परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें बहुत बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं उन परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति और सद्भावनाएं प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस महामारी को झेलते हुए अपना बहुत कुछ खोया है। और साथ ही साथ मैं ऐसी भावना भाता हूं कि पूरे विश्व में शांति हो, सबको अनुकूलता मिले, सभी सुरक्षित रहे, सबके जीवन में सुख और चैन प्रकट हो। जहाँ तक आपने कहा है इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए हम क्या करें, देखिए, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बलवान बनाने के लिए हम जितने चिकित्सकीय परामर्श है उनके अनुरूप अपना आचरण करें, कोई बुरी बात नहीं है। हम उनके अनुरूप अपना आचरण करते हैं, उससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, इसमें संशय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार है वो मन में डर और शंका को दूर करना। आज लोगों के हृदय में डर समाया हुआ है, चिंता समाई हुई है, शंका समाई हुई। तो ये डर, चिंता और शंका से हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक होती है, हम अंदर से कमजोर होते हैं और वो हमें कहीं न कहीं ले डालती है, डुबा डालती है। इन सब चीज़ों का नोशिबो इफेक्ट होता है। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि ऐसे समय में अपने मन के डर को, अपने अंदर की चिंता को और अन्य प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर करें, मन को प्रसन्नता से भरे, आत्मविश्वास से लवरेज रहे, भावना योग करे। इससे आपके अंदर की क्षमताएं विकसित होगी,
आप अपने आप को अंदर से मजबूत बनाएंगे और साथ ही खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाएं। आपने मजदूर वर्ग के लोगों की बात की, वे मेहनत करते हैं, उनके शरीर में श्रम होता है, पसीना बहाते हैं, तो जो मेहनत करते हैं उनके शरीर में अपने आप शक्ति और स्फूर्ति आती है और फिर निश्चिंतता हमारे जीवन को मजबूती देती ही देती है। इसलिए इन सब बातों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए, चिंता से मुक्त होना चाहिए। अगर किसी को कोविड की बात आती है, पॉजिटिव हो गया, तो उसका आधा मन तो ऐसे कमजोर होता है मानो मर गया, अब तो कुछ बचने ही वाला नहीं। अरे भाई, हम इतने सारे प्रकरण आ रहे हैं, उनमें देख रहे हैं डेथ रेशियो कितनी है, 1.5% है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सब नहीं मरते, लेकिन मरना ही सब कुछ थोड़ी है। मैंने कल कहा था एक बात कि जब तक हमारी आयु है हमें कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद मुझे कोई जिला नहीं सकता। ये बात गांठ में बांध कर रखनी चाहिए, अच्छे से बांध कर रखनी चाहिए, और अपना आचरण व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप मजबूत बनेगी और वो आपके जीवन को बेहतरी दे सकेगी। गुणात्मक ट्रस्टी श्री नेमीचंद जी जैन फरीदाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणात्मक शिरोमणि संरक्षक परिवार के श्री प्रत्युष जी जैन कन्नौज। नमस्ते गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न सम्यक दर्शन से संबंधित है कि हम सारे दिन आस्था भी रखते हैं देवसास गुरु पर और सारी तरह से अपने आप को उसी अकॉर्डिंगली अपने मन में विचार भी रखते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जी एक महावृत्ति जीव और शुद्ध परिणामों का जीव भी नवग्रह व्यक्ति तक जाता है और उसको भी कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो हम कैसे पहचाने उस सम्यक दर्शन युक्त जीवात्मा को, या उसकी क्या लक्षण है जिससे कि हम भी उस चीज को अनुसरण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। देखिए, सम्यक दर्शन हमारी आत्मा की बड़ी सूक्ष्मतम परिणति। सम्यक तो चित्त क्रियाएं करना, उसकी भावना भाना और उस प्रकार का जीवन व्यवहार बनाना, यही हमारे पुरुषार्थ गम्य है, पुरुषार्थ साध्य है। पर कोई जरूरी नहीं कि इतना सब कुछ होने के बाद मेरे भीतर वह तत्व प्रकट हो। तो फिर हम क्या करें? पहले तत्व प्रकट कर ले, फिर अपना काम करे। तो न नौमन तेल न राधा नाचे। जो मेरे हाथ में है वो मैं करूं और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके चलूं। मेरी तत्परता और जागरूकता इतनी होनी चाहिए कि मैं ऐसा कोई कार्य न करूं जो मेरे सम्यक दर्शन में बाधक हो, जो मेरे मार्ग को रोकता हो, और अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हुए अपना आचरण और व्यवहार वैसा करें। हाँ, इसके बावजूद हो सकता है मेरा भवितव्य मेरे सम्यक से मुझे दूर रखे, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो नियति या विधि का विधान है, हम उन सब चीज़ों को नहीं देख सकते। जो हमारे हाथ में है वो हमें करना है, बाकी को सबको संयोगों पर छोड़ देना है। नमस्ते। श्री प्रत्युष जैन कन्नौज, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम जब पूजा करते हैं तो प्रायः सबसे पहले विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। तो हमें मंदिर क्यों नहीं मूल नायक के रूप में विद्यमान 20 तीर्थंकरों के देखने में आता है? देखिए, विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजा का चलन इन दिनों हुआ। हमारे तो मूल रूप में 24 तीर्थंकर ही मूल आराध्य है, और देवशास्त्र गुरु की पूजा में सारी पूजाएं हो जाती। अब वर्तमान में पिछले 30-40 सालों से विदेह में विराजमान तीर्थंकरों की पूजा आराधना का चलन बढ़ा। उनकी प्रतिमाएं भी विराजमान होने लगी। फिर लोगों ने पूजाएं लिख दी, वो पूजाएं बड़ी मधुर और रुचिकर हो गई, तो गायन में आ गया, और लोगों ने सोचा एक पूजा में सब पूजा समाहित हो जाती। पर मैं आप सबसे ये कहूँगा कि हमारे लिए सभी भगवान पूज्य हैं। अड़मो अरिहंतानम कहते ही हम सबकी पूजा आराधना करते हैं, पर हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर ही होने चाहिए। हम 24 तीर्थंकरों को ही मंदिरों का मूल नायक बनाते हैं। हमें देवशास्त्र गुरु के रूप में सबसे पहली पूजा अर्चा उनकी ही करनी चाहिए। इसके बाद समय के अनुकूलता के अनुरूप आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे
तभी हम जैन धर्म के मर्म को समझ पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को समझा पाएंगे। अन्यथा हमारे कितने भगवान हैं हमें यही पता नहीं होगा। जैन परंपरा का भी वही हाल होगा जो एक परंपरा का बहुदेवतावाद के कारण हुआ। तो हमें अपने समाज और अपनी परंपरा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 24 तीर्थंकरों की मूल आराधना से अपने आप को जोड़कर चलना चाहिए। श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार काला हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार का भी नमोस्तु। महाराज जी, सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कहा गया है, तो इस सम्यक दर्शन को हमारी इस सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए हमें किन किन बातों से बचना चाहिए? बात बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल आया उस सवाल से आपका सवाल मिलता जुलता है। ये मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है और आपने पूछा इस सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए हमें किन किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, उन तमाम बातों से बचना चाहिए जो सम्यक दर्शन को मलिन बनाते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व के सेवन से बचना चाहिए। सम्यक दर्शन के जो स्वरूप है उसको ध्यान में रखते हुए 8 मदों से बचना चाहिए, अनायतन की सेवा से बचना चाहिए, मूर्ताओं की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए और सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन के अंगों से जोड़कर आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। एक सम्यक दृष्टि का जैसा आचार व्यवहार है वैसा आचार व्यवहार बनाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की कहीं से कोई कमी न रह जाए, इतनी जागरूकता होनी चाहिए। निरंतर तत्व की भावना भानी चाहिए और तत्व की भावना के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में सत सत बंदन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि धर्म क्या है? अनेक धार्मिक विद्वानों ने अपने अपनी तरह से उसको परिभाषित किया, उसको व्याख्या की। अपने जैन धर्म में भी इसकी परिभाषा दी गई है। छोटी सी एक व्याख्या है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो इतने गूढ़ तत्व को, इतने गूढ़ विषय को एक छोटे से वाक्य में समायोजित करके उसको परिभाषित किया, ये समझ में नहीं आता। देखो, मुझसे पूछो तो मैं इसे और छोटा कर देता। आपने पूछा धर्म क्या है, तो जहां अधर्म नहीं है सधर्म यत्र न धर्म, जहां अधर्म नहीं वहीं धर्म है। धर्म के स्वरूप को बहुत व्यापकता से समझना चाहिए। हम धर्म को जाने या न जाने अधर्म को अच्छे से जानते हैं। धर्म स्वभाव है, अधर्म विभाव है। धर्म प्रकृति है, अधर्म विकृति है। हम विकृति से प्रकृति की ओर बढ़े, अपने आप को अधर्म से मुक्त करें। उस अधर्म से बचने के लिए जो हम आचार करते हो धर्म नहीं, धर्माचार है। हम धर्माचार को ही धर्म बोल देते हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और धर्म को इस तरीके से आत्मसात करना चाहिए जो हमारे जीवन को पवित्र बना सके, रूपांतरित कर सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब वस्तु का स्वभाव ही धर्म यानी अपने स्वरूप में स्थिर रहना धर्म है, स्वरूप से बाहर आना अधर्म है। तो हम अधर्म से अपने आप को दूर करें, धर्म में स्थिरता रखें। हमारा स्वभाव शांति है, हमारा स्वभाव सहजता है, हमारा स्वभाव क्षमता है, हमारा स्वभाव सरलता है। ये धर्म है, ये धर्म का मूल रूप है। इसे हम आत्मसात करेंगे तभी जीवन व्यवहार को अच्छा बना। श्रीमती अर्चना बैनरा कोलकाता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जीवन जीने के लिए हमें क्या एफर्ट लाना चाहिए? लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए क्या एफर्ट्स डालने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? 4 बातें करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। मुझे अपने जीवन में क्या पाना है, मुझे जीवन में कहाँ जाना है, उसे सुनिश्चित करना चाहिए। वो अपना मूल लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी बात, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण और उसके बाद उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प। जब तक मन में संकल्प नहीं जगता तब तक सिद्धि नहीं होती।
संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो प्रबल संकल्प होना चाहिए और उस संकल्प को साकार करने के लिए हमेशा सचेष्ट या सक्रिय बने रहना चाहिए। सचेष्ट बने, जो मैं करना चाहता हूं, जैसे मुझे होना है, उसके लिए मेरी चेष्टा बनी रहे। और चौथी बात, हमारी प्राथमिकताएं वैसी हो जानी चाहिए, अपनी प्राथमिकताओं को बदल देना चाहिए। तो हम अगर अपने जीवन शैली को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा लक्ष्य बनाना है, हमारा जीवन अच्छा बने, मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकूं, ऐसा लक्ष्य अपने अंदर बनाइए। और न केवल लक्ष्य बनाइए, उसके लिए संकल्पित हो जाइए और संकल्पित होने के साथ निरंतर सचेष्ट रहे कि मुझे अच्छा बनना है, अच्छा करना है, आगे बढ़ना है। तो जो जीवन को बिगाड़ने वाले कारण, उनसे मैं अपने आप को दूर रखूं और दूर रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं, ऐसी सचेष्टा अपने अंदर बनाए रखें, तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को उसी के अनुरूप बनाए कि ये मुझे करना है, बाकी चीजें छोड़नी है। जब वो मेरी प्राथमिकता में आ जाएगी, सब चीजें हो जाएगी। जिन लोगों की प्राथमिकता में सूरज उगने से पहले उठना होता है, वो सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं। पर जिनकी ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं है, उनका सूरज 10 बजे तक भी नहीं उग पाता। तो चीजें वही है, अंतर केवल प्राथमिकताओं का है। यदि हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है तो सब चीजें अपने आप बदल जाती है। अच्छी प्राथमिकता हो, जैसा हम होना चाहते हैं, जैसा हम पाना चाहते हैं, उस अनुरूप अपने जीवन को बनाने की प्रक्रिया हम शुरू कर देते हैं, तो निश्चित वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में घटित हो सकती है। वैसा प्रयास निरंतर हो और तय कर लो, मुझ में बदलाव लाना है, मुझे अपनी जीवन शैली को बदलना है और मेरी जीवन शैली ऐसी होनी ही चाहिए। ऐसा एक आदर्श बना करके चलेंगे तो सब बातें बहुत सहज, साफ सुथरी होगी और जीवन में वह सब कुछ घटित होगा जिसके हम हकदार हैं, जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसे हम होना चाहते हैं। हर पल उसकी एक धुन भी बना सकते हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा पाना है, ऐसा होना है, तो सब बातें हो जाएगी। तो ये अगला प्रश्न पुणे महाराष्ट्र से पर्व जैन का है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि अनंत जीव मोक्ष चले गए हैं और अनंत जीव जाते रहेंगे, तो कभी तो संसार में जीव राशि कम होगी कि नहीं? जिस प्रकार समुद्र में से एक एक बूंद पानी कम किया जाए तो किसी समय वो समुद्र खाली हो जाएगा, ऐसे जीव राशि भी कम हो जानी चाहिए। बात बिल्कुल सही है। संसार से मोक्ष जाने का क्रम निरंतर जारी है और एक भी नए जीव के आगमन की कोई संभावना नहीं है। और जब निरंतर मोक्ष जाते रहेंगे तो एक दिन संसार खाली तो होगा ही होगा। लोगों को बड़ी चिंता है, लेकिन घबराने की बात नहीं। जब तक ऐसे चिंता करने वाले लोग इस धरती पर हैं, संसार कभी खाली नहीं होगा। संसार खाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीव राशि अनंत है और अनंत का हिसाब बड़ा अलग है। अनंत का मतलब होता है वह राशि जिसमें आए नहीं, व्यय होते रहे तो भी जो अव्यय यानी जो की त्यों बनी रहे। महाराज, ऐसा कौन सा गणित है जिसमें आए ना हो, व्यय होते रहे, फिर भी जो को तो बने रहे? इसी का नाम अनंत। जैसे भविष्य काल, आपसे पूछूं भविष्य काल कितना है? भविष्य कितना है? उत्तर क्या है? अनंत। हर पल भविष्य के गर्भ से एक एक पल निकलकर वर्तमान को छूते हुए अतीत के पेट में जा रहा है। भविष्य का एक पल भी बढ़ रहा है क्या? नहीं, घट रहा है, लेकिन फिर भी भविष्य कितना है? अनंत। आज पूछ रहा हूं भविष्य कितना है? अनंत। कल पूछूंगा जवाब क्या होगा? परसों पूछूंगा क्या जवाब होगा? अनंत। और आज से अनंत काल बाद भी पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? अनंत। बस यही अनंत का गणित है। इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
संसार हमेशा बना रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव, नागपुर महाराष्ट्र से अरविंद कुमार जैन पूछ रहे हैं, किन किन व्यक्तियों में अभिषेक एवं शांति धारा करने की पात्रता नहीं होती है? देखिए, अभिषेक और शांति धारा आदि की एक धार्मिक क्रिया है और प्रत्येक जैनी को ये कार्य करना चाहिए। हाँ, जो अभिषेक शांति धारा आदि की क्रियाएं करते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने आचरण और व्यवहार में जैनत्व को प्रतिष्ठापित करे। कुलाचार की मर्यादा उनके जीवन में होनी चाहिए। व्यसन और बुराइयों से उन्हें दूर होना चाहिए। जीवन में सदाचार और सात्विकता होनी चाहिए। कई बार जब इस तरह की बात आती है तो एक जगह ऐसी बात आई कि एक आदमी शराब पीता था और वो अभिषेक करने लगा। लोगों ने उसे अभिषेक करने से मना किया। मैंने कहा ये गलत है। उस व्यक्ति का अभिषेक छुड़ाने की जगह शराब छुड़ाने की बात करो। अभिषेक क्यों छुड़ा रहे हो? वो आदमी शराब पी रहा है, गलत है, लेकिन अभिषेक कर रहा है, ये अच्छी बात है। उसे समझाओ कि जिन हाथों से तुम भगवान का कलश करते हो उन हाथों से शराब पीना, शराब की बोतल पकड़ना तुम जैसे लोगों के लिए कतई उचित नहीं है। यदि उसे सहानुभूतिपूर्वक गंभीरता के साथ समझाया जाए तो वो बदल सकता है। तो हमें इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए और उसी अनुरूप लोगों से व्यवहार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा सागर से कपिल जैन कह रहे हैं, पंच कल्याणक जो होते हैं तो 24 तीर्थंकर होते हैं, उनमें सबकी क्रियाएं आदिनाथ भगवान की क्यों होती है, सब तीर्थंकर क्यों नहीं होती? देखिए, 24 तीर्थंकरों में किसी को भी पंच कल्याणक का विधि नायक बनाया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा से ही बाकी तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा हो, पर बहुलता आदिनाथ की है। उसके पीछे दो कारण है। एक तो आदिनाथ भगवान जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक है, ये लोगों को पता लगे, और दूसरी बात, आदिनाथ की चर्चा करते ही हम पूरे जैन परंपरा के इतिहास का बोध करा देते हैं और उससे हमें उनका पर्याप्त चरित्र भी उल्लिखित मिलता है। इसलिए जैन धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से आदिनाथ भगवान की को विधि नायक बनाने की परंपरा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अन्य तीर्थंकरों के भी पंचकल्याणक होते हैं। हमने चंद्रप्रभ भगवान का पंचकल्याणक कराया। यहाँ जो चंद्रप्रभ भगवान विराजमान हुए उसमें चंद्रप्रभ भगवान को ही विधि नायक बनाया गया। इसी तरह हमने वासुपूज्य भगवान को, विमलनाथ भगवान को, नेमिनाथ भगवान को और पार्श्वनाथ भगवान को कई जगह जहाँ जैसा प्रसंग हुआ है उस अनुरूप कराया है। इसलिए और देश में होते भी है, कई लोग करते कराते हैं। 24 तीर्थंकर में ही किसी एक को हमें विधि नायक बनाने का शास्त्र अधिकार देता है। 24 तीर्थंकरों से बाहर किसी को नहीं। पूज्य उदयपुर राजस्थान से सजल जैन कह रहे हैं, जैन धर्मानुसार सगुण और निर्गुण भक्ति क्या है और आप कौन सी भक्ति करते हैं और क्यों करते हैं? देखिए, सगुण और निर्गुण शब्द जैन धर्म का नहीं है, ये दूसरी परंपरा से आया हुआ शब्द है। जैन धर्म में शराग और वीतराग भक्ति है। प्रवृत्ति में जो भक्ति होती है शराग है और निर्वृत्ति में होती है उसको बोलते वीतराग। इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो व्यवहार और निश्चय भक्ति है। जब तक हम प्रवृत्ति के साथ जीते हैं और आत्मा से बाहर किसी परमात्मा की आराधना करते हैं तो वह सब भक्ति हमारी व्यवहार भक्ति, शराग भक्ति के अंतर्गत आती है। लेकिन जब हम अपने भीतर विराजमान परमात्मा स्वरूप आत्मा में अपना केंद्रीकरण करते हैं तब वह निश्चय भक्ति हो जाती है। और वह निश्चय भक्ति आत्मा के साथ आत्मा का संवाद, जहाँ आत्मा का ही गुणानुवाद और आत्मा की ही अनुभूति हो, वह निश्चय भक्ति है। आपने पूछा आप कौन सी भक्ति करते हैं, तो हमारी जो भी भक्ति प्रवृत्ति की है वह सारी प्रवृत्तियाँ व्यवहार भक्ति में आती है। पूज्य सागर से यूनाइटेड ट्रस्टी श्री प्रेमचंद संध्या जैन उपकार एजेंसी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, बुरा काम करके प्रशंसा सुनने का भाव तो अच्छा नहीं कहा जाएगा, परंतु अच्छा कार्य करने के बाद यदि प्रशंसा सुनने का मन होता हो तो क्या अच्छी बात नहीं मानी जाएगी? क्योंकि प्रशंसा के दो शब्द किसी हद तक अच्छा कार्य करने के लिए उत्प्रेरक काम तो करते ही हैं। अच्छा कार्य करने वालों की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, पर बात जहां तक है प्रशंसा की, अपेक्षा की,
वो कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि औरों से प्रशंसा पाने की चाह मनुष्य के मन की दुर्बलता है। शास्त्रकारों ने प्रशंसा की प्रबल चाह को कापोतलेशा का लक्षण बताया। उच्च श्रेणी के व्यक्ति प्रशंसनीय कार्य करते हैं, प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करते। हालांकि ऐसे लोगों की प्रशंसा सारा जगत करता है, लेकिन वे खुद उस प्रशंसा की चाह नहीं करते। मन में ऐसा ही होना चाहिए, मेरे कार्यों का मूल्यांकन कोई और करे और वो मेरी प्रशंसा करे तब मैं अपने कार्य को सही मानूं। ये मेरी दुर्बलता है, कमजोरी है। मैं अच्छा कार्य करूं और उससे अपने अंदर आत्मसंतुष्टि रखूं, यही मेरी उपलब्धि है और यही मेरा गुण है। तो जो महान लोग होते हैं वे औरों से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखते, वे अपना आचरण और व्यवहार ऐसा रखते हैं कि सारा जगत उनकी प्रशंसा के लिए लालायित होता, उत्प्रेरित होता है। फिर भी अगर किसी को थोड़ी प्रेरणा मिले, प्रशंसा मिले तो वो एक अच्छी चीज है। इसलिए हमें एक काम करना चाहिए, औरों के द्वारा किए गए अच्छे कार्य की सदैव अनुमोदना करके उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और मन में कभी बुरा कार्य करके प्रशंसा पाने की अपेक्षा रखने की बात तो बहुत दूर है, बुरा कार्य करने की भावना भी नहीं होने देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी नमस्ते पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि संभाल कर रखी गई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी न कभी काम आ जाती है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि कौन सी चीज संभाल कर रखनी चाहिए और कौन सी बातें ध्यान से सुननी चाहिए जिससे जिंदगी सार्थक बने, मेरी शंका खत्म। मुझे बताने की जरूरत नहीं कौन सी चीजें संभाल कर रखना चाहिए और कौन सी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। मैं तो आपको एक ही बात पूछता हूँ, आपके घर में ढेर सारी सामग्री होती है, झाड़ू बुआरी भी है और आपके घर की कीमती ज्वेलरी भी है। आप झाड़ू को कहाँ रखते हैं और ज्वेलरी को कहाँ रखते हैं? झाड़ू को दरवाजे की ओट में कहीं भी रख दो और ज्वेलरी को एकदम सेफ के भीतर, है ना, और उसमें भी पूर्ण प्रबंध के साथ। आखिर क्यों? झाड़ू भी घर की एक चीज है और ज्वेलरी भी घर की ही एक चीज है, लेकिन एक चीज को संभालने के लिए आप में तत्परता है और दूसरी चीज के लिए आप उदासीन हैं। क्यों? बात केवल इतनी सी है कि जो मूल्यवान है उसे संभाल कर रखना चाहिए। मनुष्य को जिन चीजों का मूल्य बोध हो जाता है वह उनको संभालने के प्रति स्वतः जागरूक होता है। तो जिन चीजों का मूल्य बोध हो उन्हें हम संभाल करके रखें, उन्हें संभालने में किसी भी प्रकार की कोताही न करें। और जो मूल्यहीन चीजें हैं, जो सहज प्राप्त हो सकती है, कहीं भी उपलब्ध हो सकती है, जिनका अपना कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, उन चीजों को आप चाहे जैसे रख सकते हैं। तो मूल्यवान चीजों को संभाल कर रखना चाहिए और मूल्यवान बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जो ये दोनों बातें ध्यान में रखते हैं उन्हें जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ता। पूज्य गुरुदेव, गुणातन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती शिल्पी अनुराग सोंधिया गड़ाकोटा नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष दर्श पाकर हो जाता है मन भाव विभोर, कब मिलेंगे गुरु के साक्षात दर्शन, मांस लगाकर बैठा है ये चकोर। गुरुदेव महाराज जी, जब मेरी दृष्टि में 3 तरह के व्यक्तित्व वाले लोग देखे जाते हैं। पहले वे हैं जो गलत कहते नहीं पर गलत सहते हैं। दूसरे वे हैं ना गलत कहते हैं और ना ही गलत सहते हैं। और तीसरे जो गलत तो बहुत रहते और कहते पर गलत सहते नहीं, उसकी राही को भी गलत कहते हैं। और जो जैसा होता सभी लोग उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। सहने वाले लोग सहमी और हताश रहते हैं, ना सहने वाले मस्त रहते हैं, और दूसरों को गलत ठहराने वाले लोग परमानेंट अभिमानी बन जाते हैं। तो गुरुदेव, हमें कैसा व्यक्तित्व रखना चाहिए कि हम सदैव प्रसन्न रहें? 3 प्रकार के व्यक्ति की बात आपने की। गलत करते नहीं, गलत कहते नहीं, गलत सहते हैं। दूसरे न गलत कहते हैं न गलत सहते हैं, और तीसरे जो गलत कहते हैं और सामने वाले को गलत ठहराते हैं।
यही है ना जी। ये 3 कैटेगरी। इनमें से जो गलत कहते नहीं पर सहते हैं वे मायूस होते हैं, और जो गलत कहते नहीं सहते नहीं वे मस्त होते हैं। और तीसरे के लिए क्या लिखा है? वो परमानेंट अभिमानी बन जाते हैं। देखिए ये 3 परिणति है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इन तीनों स्तर में हमारे अंदर क्या होना चाहिए। पहला, हमारा सबसे पहला स्तर है हम गलत कहें नहीं, गलत करें नहीं। हाँ, कोई गलत कर ले या कह दे तो उसे सहने की क्षमता विकसित करें। गलत न कहना, गलत न करना जितना मूल्यवान है उतना ही मूल्यवान अगर कोई कुछ गलत कह दे तो उसको सहना भी है। ये प्रबल सहिष्णुता के परिणाम स्वरूप ही घटता है, हर किसी के अंदर नहीं। कुछ लोग होते हैं जो अपने मन के विरुद्ध छोटी सी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का स्वभाव बड़ा उद्विग्न और चिड़चिड़ा सा हो जाता है, वो बात बात में उचट जाते हैं। इसलिए संयम की बात यदि मैं करूं तो संयम ये कहता है गलत करो मत, गलत कहो मत, पर यदि कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे और कहे तो एक सीमा तक उसे सहो। ये समता की परिभाषा है, इसमें मायूसी नहीं है, बेबसी नहीं है, ये आत्म संयम की पहचान है। दूसरे लोग जो गलत करते नहीं, गलत कहते नहीं और गलत सहते नहीं, ऐसे देखा जाए तो ठीक है, गलत सहना नहीं, लेकिन ये कहीं न कहीं उनके आत्म संयम को कमजोर करते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर उद्वेलित हो जाते हैं। ये अपेक्षाकृत थोड़े हल्के दर्जे के लोग हैं, लेकिन तीसरे प्रकार के लोग को तो तीसरे ही नंबर के मानना चाहिए। गलत करते और कहते हैं, औरों को गलत ठहराते हैं, ये अभिमानी की पहचान है। अभिमान इसी को बोलते हैं जो स्वयं की कमियों को स्वीकार न कर औरों पर दोषारोपण करे, ये अभिमान है। अपनी गलतियों को अनदेखा कर औरों को गलत स्वीकार करे, औरत को गलत ठहराने की कोशिश करे, ये मनुष्य के बहुत उथलेपन की पहचान है। हमें ऐसी प्रवृत्ति से बाहर आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्रीमती नम्रता लप्पू जैन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव इस बार कोरोना के भीषण प्रकोप को देखते हुए भगवान महावीर जयंती का कार्यक्रम किस प्रकार मनाना चाहिए? देखिए, महावीर जयंती हम लोग साल में एक बार मनाते हैं और लोगों के हृदय में भगवान महावीर के प्रति आस्था, श्रद्धा को अभिव्यक्त करने का एक अच्छा मौका भी रहता है। मनाना भी चाहिए, पूरे विश्व में मनाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इस वर्ष भी महावीर जयंती को खूब उमंग उत्साह के साथ मनाना चाहिए, पूरे जोश और खरोश के साथ मनाना चाहिए। हम अब तक जिस तरह से महावीर जयंती मनाते आए हैं, मैं तो कहता हूँ उससे भी ज्यादा उत्साह होना चाहिए, पर ये सारा उत्साह घर के भीतर होना चाहिए, बाहर नहीं। जैसे पिछली बार लोगों ने अपने अपने घरों में जलसा मनाया, बड़े आनंद के साथ मनाया, लोगों ने अलग प्रकार के अनुभव बताए, सैकड़ों लोगों ने अपने अपने घरों में आयोजित महावीर जयंती की वीडियो क्लिप भी भेजी। चूंकि उस वर्ष लॉकडाउन था, इस बार पूरी तरह लॉकडाउन देश में नहीं है, फिर भी देश के बहुभाग में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। पर मैं आप सबसे कहता हूं लॉकडाउन भले नहीं है, पर महामारी का प्रकोप पिछले वर्ष से कहीं ज्यादा है। ऐसे संकटकालीन समय में हमें बहुत सावधान होकर के चलने की जरूरत है, संयम रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। ऐसे समय में सड़कों पर हम जलसा जगाएं, इससे अच्छा है अपने हृदय में भावों को जगाएं और भगवान महावीर की जीवन आदर्शों को आत्मसात करके अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। ये प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। मैं सभी से कहूंगा, मंदिर इस वर्ष खुले हैं, मंदिरों में पूजा अर्चा कीजिए, पर सामूहिक रूप से न करके नैमित्तिक कीजिए। और जो चीजें हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसे हम वर्चुअली करने की कोशिश करें।
टीवी और मीडिया के माध्यम से आप देश भर में पूर्ण आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इस समय निज पर की संभाल सबसे बड़ी जरूरत है। थोड़ी सी चूक अनेक लोगों के जीवन से खिलवाड़ का कारण बन सकती है। इसलिए मैं न केवल महावीर जयंती के विषय में बोलता हूं, अन्य आयोजनों के विषय में भी लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी संयम रखने की जरूरत है। सरकार के आदेश के बाद आप घरों तक सीमित रहे, ये बहुत बात की बात है। स्वयं की जागरूकता से आप अपने आप को सीमित करें, ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए सभी को संयम भाव के साथ रहना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। दिनों दिन जो खबरें आ रही है वो खबरें बहुत चिंतनीय है और महामारी का रूप बड़ा विकराल होता जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा अभी किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए ऐसे समय में अपने सारे मौज शौक को त्यागिए और भगवान महावीर के मूल आदर्श अहिंसा, संयम और तप का परिचय दीजिए। अपने आप को घर तक सीमित रहते हुए भगवान महावीर के जयकार अपने जीवन में अनुगुंजित करने की कोशिश कीजिए, तो हमारी महावीर जयंती मनाना सार्थक होगी। और इसके साथ साथ विभिन्न माध्यमों से जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि आज भी भगवान महावीर के संदेश हम सबके लिए बहुत प्रासंगिक है। काश दुनिया भर के लोगों ने भगवान महावीर के उपदेशों को आत्मसात किया होता तो आज विश्व में ये विकराल स्थिति पैदा नहीं होती। ये जो भी महामारी है वो हिंसा के कारण है और भगवान महावीर ने इसी हिंसा से बचने का उपदेश दिया, अहिंसा का उपदेश दिया। आज अवसर है लोगों तक ये बात पहुंचाने की कि हम भगवान महावीर के आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन जिए और देश काल की परिस्थिति के अनुरूप अपनी श्रद्धा भक्ति को अभिव्यक्ति दें। मैं महावीर जयंती की बात क्या करता हूं, आज सभी धर्मों में ऐसे ही कल रामनवमी है, रामनवमी में भी लोग इसी तरीके से अपने आप को सीमित कर रहे हैं। पूरे देश में जहां तक मुझे जानकारी है रामनवमी में कोई जुलूस और जलसा नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है। तो हमें ऐसा ही आदर्श उपस्थित करना चाहिए। पिछले वर्ष आपने जिस तरह का संयम भाव प्रकट किया, इस वर्ष उससे भी कहीं अधिक संयम का परिचय देना चाहिए। पूज्य गुरु अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश जी पाटनी कह रहे हैं, गुरु कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत विनाशकारी रूप ले रही है। परिस्थितियां सरकार और प्रशासन की कंट्रोल से बाहर होती नजर आ रही है। ऐसे में समाज का बड़ा वर्ग व्यवस्था एवं उपचार जुटाने में मुश्किलों का सामना कर रहा है। उनके लिए समाज के अग्रिम कर्णधारों, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जैन धर्मावलंबियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था आपके मार्गदर्शन के अनुसार हो, जो वर्तमान में अति आवश्यक है। इन दिनों विशेष रूप से जैन समाज में इस दूसरी लहर का विशेष प्रभाव देखने को मिल रहा है। सक्षम लोगों को भी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। सामान्य वर्ग कैसे इस महामारी के दौर से निकल पाएगा? कृपया इस ज्वलंत समस्या पर प्रकाश डालते हुए समाज को आह्वान करें। आपके आशीर्वाद का इच्छुक। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उपस्थित किया। यद्यपि इस विषय में मैंने अपने प्रारंभिक दिनों में ही ये बात की थी। आज महामारी का आलम ये है कि ये सबके नियंत्रण से बाहर है। साधारण व्यक्ति की बात तो जाने दीजिए, नामचीन लोगों को भी आज बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार हाथ खड़े किए हुए है, संसाधन अत्यंत सीमित है। ऐसे विषम दौर में सबको आगे आना चाहिए। आपने कहा है कि जैन समाज के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में प्रभावित हो रहे हैं, ये भी एक बहुत गंभीर और चिंतनीय बिंदु है। इसलिए इस संदर्भ में मैं सभी से ये कहूँगा कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्थाओं को बनाएं। जैसे कटनी की जैन समाज ने एक अनुकरणीय पहल करके अपने पूरी की पूरी एक बड़ी धर्मशाला जिसमें 34 फ्लैट है, उनमें एक क्वारंटीन सेंटर बना दिया और वहाँ ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध की है। तो ऐसे ही देश में जैन समाज के पास या अन्य समाजों के पास भी, जिनके पास भी सार्वजनिक भवन है, धर्मशाला है, विद्यालय हैं, उनमें कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए ताकि उनमें एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक लोगों को तो पूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराई ही जा सके, अन्य वैकल्पिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की जा सके। ये कार्य त्वरित प्रभाव से करना चाहिए, तत्परता के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह होने वाली है। हम उसकी भयावहता को
प्रकट होने से पहले ही यदि रोकथाम की सही व्यवस्था कर लेते हैं तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। समाज ने बहुत कुछ खोया है, कहीं हमारे इस समाज से और हमें बहुत कुछ न गंवाना पड़े। ये जो चीज़ें एक बार खो जाएगी उसे दोबारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों को संयम का परिचय देते हुए सद्भावात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और उसी अनुरूप सारे कार्य करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। पूज्य जयपुर राजस्थान से नितिन जैन कह रहे हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग धर्म में बहुत आगे होते हैं, ध्यान आदि बहुत गहरे में करते हैं और उनकी आभा भी बहुत आकर्षित करती है लोगों को, पर जब वे लोग इस धर्म और ध्यान का कॉमर्शलाइजेशन करते हैं तो ये कहाँ तक उचित है? क्या हमें अपने धर्म के ज्ञान का व्यवसायीकरण करना चाहिए? देखिए, धर्म एक साधना है, जीवन के रूपांतरण का आधार है और हमें ऐसा ही समझकर धर्म ध्यान करना चाहिए। लेकिन धर्म को अगर कोई व्यापार बना ले तो इससे बुरी बात क्या होगी? व्यापार में धर्म होना चाहिए पर धर्म का व्यापार नहीं होना चाहिए। संत कहते हैं धर्म पूर्वक व्यापार करो, पर धर्म का व्यापार कभी मत करो। ये जो भी ऐसे लोग हैं ये समझ लीजिए ये धर्म को बेच रहे हैं। धर्म खरीदने और बेचने की वस्तु नहीं है, धर्म जीने की वस्तु है। हम जिए और अपने आचरण से लोगों को उत्प्रेरित करें, धर्म का सच्चा मर्म यही है। कुछ गुरुदेव, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती नम्रता जैन पूछ रही हैं कि गुरुदेव 16 कारण भावनाएं क्या होती हैं और इनका यदि विस्तृत अध्ययन करना हो तो कहाँ मिलेगा? इनके व्रत कब और कैसे करने चाहिए? देखिए, 16 कारण भावना अब तो समाप्त हो गई, पर्यूषण चालू हो गया। हाँ चल रहा अभी, हाँ 16 कारण चल ही रहा है। 16 कारण भावना ऐसी भावनाएं जो हमारे जीवन को तीर्थंकरत्व जैसी गरिमा प्रदान करती है। ये 16 भावनाएं जो संपूर्ण व्यक्तित्व को 16 आना शुद्ध कर दे। ये 16 भावनाएं वो भावनाएं जो हमारे जीवन में चंद्रमा की 16 कलाओं को प्रकट कर दे, यानी जीवन को परिपूर्णता प्रदान करने वाली भावनाएं, ये 16 कारण भावना है। तीर्थंकरत्व की उपलब्धि जीवन की परिपूर्णता की उपलब्धि है और वह 16 कारण भावनाओं से प्रकट होती है। उनमें से सबसे पहली है दर्शन विशुद्धि, यानी निर्मल सम्यक दर्शन की भावना, अर्थात सारे जगत के कल्याण की भावना से अनुप्रेरित होते हुए विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित निर्मल सम्यक दर्शन और विनय संपन्नता आदि पूरी 16 कारण भावनाएं हैं। ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन है। जिन्हें इन 16 कारण भावनाओं की व्यावहारिक व्याख्या चाहिए उन्हें हमारी एक कृति है जीवन उत्कर्ष का आधार, आप उसे देख सकते हैं। उसमें पूरे 16 कारण भावनाओं का परिचय। पूज्य गुरुदेव, सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मतलब के बगैर यह जीवन ही बेकार है। हर चीज में मतलब का होना जरूरी है, बिना मतलब ना काम बने और ना ध्यान लगे। गुरुवर, आज लोग मंदिर भी जाते हैं तो मतलब के बगैर नहीं, कहते हैं मतलब ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को हर चीज से जोड़े रखती है। तो गुरुवर, क्या ये दुनिया मतलब से ही चलती है? यदि ऐसा है तो जीवन का मतलब क्या होना चाहिए? बात बिल्कुल सही है, दुनिया मतलब से ही चलती है, बिना मतलब कुछ नहीं करना चाहिए, पर व्यक्ति को मतलब ही नहीं बनना चाहिए। बिना मतलब कुछ नहीं करना चाहिए पर व्यक्ति को मतलब ही नहीं बनना चाहिए। मतलब क्या है? बेमतलब यानी फिजूल प्रयोजनहीन कोई कार्य नहीं करना चाहिए और मतलब ही नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी का हित नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने मतलब से मतलब रखते हैं वे अपना कार्य करते हैं पर किसी के हितों में बाधक नहीं बनते, लेकिन जो लोग मतलबी होते हैं वे केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। सामने वाले को उससे कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम सधना चाहिए, उनका प्रयोजन पूर्ण होना चाहिए, उनका केवल इतना ही मकसद रहता है। ये व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। हम स्वार्थी न बने, परमार्थी बने, अपने हितों की पूर्ति करें पर किसी औरों के हितों की पूर्ति में बाधा न बने, ये मतलब हमें लेकर के चलना चाहिए। हाँ, आपने पूछा है जीवन का मतलब क्या है,
मैं तो यही कहूंगा, जीवन के सार को पा लेना ही जीवन का मतलब है। जीवन को परिपूर्णता प्रदान करना ही जीवन का मतलब है। जीवन को खुशियों से भर लेना ही जीवन का मतलब। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य शंका का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावत सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन पुत्र एवं पुत्रवधु श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन भाई व भ्रातृवधु, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद।